डेली एनिमे एक्सप्लेनेशन देखने के लिए शिवम एनिमे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें और देखें नए एनिमे हर रोज। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देख पाते हैं नोबे सर को, जो कि जख्मी हालात में एक जगह पर रहता है और वो बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। उसके बाद एक डिमोनिक एंटिटी देखते हैं, तभी नोबे सर चिल्लाते हैं। दूसरी तरफ हम क्लास में देख पाते हैं जहाँ पर जो मिस रिस्को है वहाँ पर रहती है और बताती है कि मुझे माफ कीजिएगा स्टूडेंट, लेकिन नोबे सर आज एब्सेंट है, जिसके कारण मैं आज आपकी क्लास लूंगी। तभी बच्चे रहते हैं उससे सवाल कर रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। नोबे सर महीने के अंत में कभी भी छुट्टी नहीं मारते हैं, चाहे उन्हें ठंडी ही क्यों ना लग जाए, क्योंकि वो ज्यादातर लंच स्कूल की तरफ से करते हैं ताकि उनका पैसा बचे रहे, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है। ऐसा वो लोग सवाल करते हैं, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि नोबे सर है तो एब्सेंट ही। क्लास खत्म होने के बाद बाकी सारे स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें क्या लगता है नोबे सर सच में बीमार होंगे। तभी कुछ लोग बोलते हैं कि वो यूकाई से लड़ते वक्त बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे, लेकिन फिर भी वो तुरंत रिकवर कर गए। लेकिन एक बुखार से वो ऐसा कह कैसे सकते हैं। मुझे लगता है वो कल वापस आ जाएंगे, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। और सारे स्टूडेंट इस पर एग्री करते हैं। हम देख पाते हैं कि अगले दिन भी नोबे सर नहीं रहते और लगातार ऐसे 3 दिन करके नोबे सर नहीं आते हैं। तब स्टूडेंट्स को सच में उनकी चिंता होने लगती है। तभी अचानक से मिकी आती है और बोलती है कि मुझे लगता है नोबे सर को बुखार नहीं हुआ है, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या हुआ है। तभी हम देखते हैं कि मिकी चुपके से फैसिलिटी रूम में जाती है, जहाँ पर मिस रिस्को नोबे सर के बारे में प्रिंसिपल से बोल रही होती है। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं कि शायद नोबे सर को ठंडी से भी ज्यादा कोई सीरियस चीज हुई है, जिसके कारण मुझे लगता है वो कुछ दिनों तक आ नहीं पाएंगे। लेकिन मैं उनकी जांच कर रहा हूँ, एक बार सब पता चल गया तो मैं हम सबको बताऊंगा। और ये चीजें मिकी जो होती है वो अपने दोस्तों से कहती है, तो उनके दोस्त भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। मिकी ये बताती है कि मैंने सुना था कि नोबे सर एक अवेंडेड स्कूल है हम लोग के बगल वाला स्कूल बिल्डिंग, वहां पर जाकर कुछ चीजों को पता करने वाले थे। शायद हो सकता है कि वो इसी काम में फंसे हुए रहेंगे, लेकिन अभी वो यहाँ पे नहीं है, तो क्यों ना हम ही से इन्वेस्टिगेट करें। तभी क्योंका बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि ये सही आइडिया होगा। तब वो बोलती कि अरे कम ऑन, हमें इनका एक्सपीरियंस हो चुका है। हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट एग्री करते हैं और धीरे धीरे करके उस जगह की ओर जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस जगह से प्रिंसिपल सर काफी निराश होकर निकलते हैं और हम देख पाते हैं वो स्टूडेंट धीरे धीरे डरते डरते उस जगह पर आगे जा रहे होते हैं। तभी वहां पर उन्हें नोबे की आवाज मिलती है और वो लोग बोलते हैं कि नोबे सर आप कहाँ थे, हम आपका तब से इंतजार कर रहे थे। ऐसा होता है। तभी लाइट ऑन होती है और उनको नोबे का एक भयानक सा डिमोनिक फॉर्म वाला चेहरा दिखता है, जिससे वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और नोबे तब तक अपने चेहरे को छुपा लेता है। स्टूडेंट पूछते हैं कि आखिर आपका ये हाल कैसे हुआ। तभी नोबे बताता है कि असल बात तो यह है कि मैं एक पोजीशन में फेल हो गया था, जिसके कारण मैं खुद ब खुद पोजेस्ड हो गया, जिसके कारण मुझे ये दर्द झेलना पड़ रहा है। तभी नोबे सर फ्लैशबैक बताता है जिनमें प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने उनसे एक मदद मांगी थी, यानी नोबे से। हम देख पाते हैं कि नोबे सर ये बता रहे होते हैं कि उन्हें एक लड़की का एक्सोर्सिज्म करना था और एक डीमन को वहां से हटाना था। तभी हम देख पाते हैं कि एक लड़की रहती है जिसके बदन में एक डीमन एंटिटी चला जाता है। तो उसकी माँ बोलती है कि ये क्या है सर। तभी नोबे बताते हैं कि जेमनो होता है। जेमनो एक ऐसा डीमन होता है जो कि एक तरह से बीमारियों को लेके आता है। एक बार वो किसी होस्ट के पकड़ दिया तो उसे छोड़ नहीं पाता और एस्ट्रियर बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाता है, यानी कि समझ लीजिए उनकी नसें और उनकी आत्मा उससे कनेक्ट हो जाता है। तब उसकी माँ बोलती है कि क्या इसे हटाने का कोई रास्ता नहीं है। वो लोग उससे विनती करते हैं। तभी नोबे सर को कुछ फ्लैशबैक आता है और नोबे सर इसके लिए तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं ठीक है, मैं उसकी मदद करूंगा। नोबे सर अपना डिमोनिक हैंड निकालता है और उसकी मदद से उस डीमन को हटा देते हैं और उसे जो सायो है, यानी कि वो जो बच्ची रहती है, उसे उसकी बॉडी में भेज देता है। लेकिन एक्सोर्सिज्म पूरा होने से पहले ही उनके परिवार वाले सायो के पास आते हैं, जिनके कारण उनका ध्यान टूट जाता है और वो डिमोनिक जो क्रीचर है यानी जिन मेनू, वो उस पर हमला कर देता है नोबे सर पे और उसकी बॉडी पर कब्जा कर देता है, जिसके कारण नोबे सर ये बताता है कि इसके कारण ये डीमन एंटिटी ने मुझे मेरी बॉडी पर हमला कर दिया। तभी स्टूडेंट बोलते हैं कि आप अपने डिमोनिक हैंड से उसे हटा नहीं सकते हैं क्या। तब वो बोलता है कि मैं इसे हटा तो सकता हूँ, लेकिन बात वही है कि अगर मैं उसे हटाने जाऊंगा तो उसने मेरे हाथ को कब्जा करके रखा है। और हम ये देख पाते हैं कि वो जो डिमन एंटिटी है उसने नोबे सर के डिमोनिक हाथ पे अपना घेरा बना लिया है, जिसके कारण नोबे सर अपना डिमोनिक हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तब स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि तब आप ये काम कैसे कर पाएंगे नोबे सर। तो नोबे सर बताते हैं कि मुझे इसके लिए स्पिरिचुअल पावर चाहिए और उसके लिए मुझे कितने दिन लगेंगे इसका मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। तब स्टूडेंट उनकी मदद करने की मांग करता है और नोबे सर बोलता है कि तुम मेरी मदद करोगे। ये बातें सुनकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते इसको लेकर। और नोबे सर जो रहता है वो अपने स्टूडेंट को उनके घर भगा देता है, यानी कि भेज देता है। और नोबे सर देख पाता है कि वो दर्द के मारे तड़प रहा है, लेकिन फिलहाल नोबे सर कुछ नहीं कर पाता और वो मंत्रों की चैंटिंग करने लगता है। दूसरी तरफ जितने भी स्टूडेंट रहता है वो काफी निराश होकर स्कूल वापस आता है और वो सोच रहे होते हैं कि आखिर हम नोबे सर की मदद कैसे कर सकेंगे। तभी जो उनमें से कियोशी रहता है यानी हिरोशी, वो बोलता है कि मुझे लगता है हमें डॉक्टर तामुमो से बात करनी चाहिए, क्योंकि नोबे सर की मदद वही कर सकता है। लेकिन जब वो उनके क्लिनिक जाता है तब हमें पता चलता है कि डॉक्टर तामुमो एक ट्रिप पे गया है और उसे आने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। इसीलिए वो लोग निराश होकर वापस जा रहे होते हैं और यही सोचते हैं कि ये प्लान तो फेल हो गया, अब हमें सच में एक प्लान की जरूरत पड़ने वाली है। तभी हम देखते हैं कि जो क्योता है उसे एक चीज याद आती है और वो बोलता है कि एक ऐसी चीज है जो डिमंस को काट सकती है और एंटिटीज को खत्म कर सकती है।
तभी वो सारे स्टूडेंट बोलते हैं ये मत कहना कि, और वो लोग वही श्राइन में आता है, यानी हाथ मोम्बा के श्राइन में, जिससे जो नोबे सर है उन्होंने उसे बचाया था। लेकिन हम देख पाते हैं कि उन्होंने उसकी तलवार ले ली है और हाथ मोम्बा इससे खुश नहीं है। लेकिन हम ये देख पाते हैं कि वो लोग नोबे सर के पास आते हैं, तो नोबे सर पहले बोलते हैं कि आखिर तुमने ये क्या किया, वो हाथ मोम्बा तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। और तब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि वो नुकसान हम समझ लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें आपकी जान बचानी है। तो ये बातें सुनकर नोबे सर की आंख से आंसू आ जाता है और वो बोलता है कि ठीक है, फिर मैं ऑस्ट्रेलियन प्रोजेक्शन करने वाला हूँ, मेरे पास कम ही सेकंड्स होंगे, और याद रहे कि हल्की सी गलती से मेरी भी कहानी खत्म हो सकती है, बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। और नोबे सर एक जगह पर लेट के चैंटिंग करने लगता है, जिनसे उनकी आत्मा उनकी बॉडी से निकल जाती है। हम देख पाते हैं कि वो डीमन अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। तभी जो क्योता है वो तलवार से उसको खत्म करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी वो जो तलवार रहती है वो दूर गिर जाती है और उससे वही डिमोनिक एंटिटी बाहर निकल जाता है। तभी हिरोशी बोलता है कि मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम उसे उस तलवार से उसको हमला करने की कोशिश करो। तभी हम देखते हैं कि वो जो हाथ मोम्बा है वो हिरोशी के पीछे पड़ जाता है और मिकी सब चीज़ें देखकर अपनी पावर को इनेबल करती है और अपने यानी कि वही लंबी गर्दन वाली ताकत से उसे थोड़ी देर तक रोकने की कोशिश करती है। हम देख पाते हैं कि हिरोशी वो हाथ मोम्बा का ध्यान भटकाता है और उस डिमन के पास ले आकर उन दोनों को लड़वाकर उस डिमोनिक एंटिटी की कहानी प्लेन कर देता है। हम देख पाते हैं कि जो डिमोनिक क्रीचर है उसका कटा हुआ सर और वो हाथ मोम्बा वो दोनों स्टूडेंट को खत्म करने के लिए आ रहे होते हैं। तभी नोबे सर वहां पर आता है और उन दोनों को अपने डिमोनिक हाथ से खत्म कर देते हैं और हम देखते हैं कि नोबे सर वापस आ चुके हैं। सारे स्टूडेंट खुश हो जाते हैं और रोने लगते हैं और नोबे सर के गले मिलते हैं और नोबे सर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और नोबे सर क्लास के बाहर आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि नोबे के हाथों में कुछ इलेक्ट्रिक वेव्स उत्पन्न होने लगती हैं और दूसरी तरफ हमें बाकी लोग भी दिखाए जाते हैं जो कि उस साइन को देखते हैं, यानी कि वही डिमोनिक फॉर्म वाले लोग। और हमें पता चलता है कि एक ग्रीन टाइप का एक चमकीली चीज बाहर निकल रही होती है वहां से, जो कि काफी खतरनाक है। नोबे सर एक समय तक उसे ही देखते रहते हैं, लेकिन फिर उनके स्टूडेंट्स उसे आवाज देते हैं। नोबे सर बोलते हैं कि धन्यवाद बच्चों, तुमने मेरी मदद की। तब बच्चे बोलते हैं कि हमें काफी भूख लगी है, चलिए कुछ खाने चलते हैं। तब नोबे सर बोलते हैं कि चलो रामेन खाते हैं और वो लोग खुशी खुशी निकल जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा हेल्थ टीचर नोबे की पूरी सीरीज कंप्लीट होती है और धन्यवाद आप लोगों ने हमें इतनी दूर तक सपोर्ट किया। हम इसका नेक्स्ट सीजन भी बहुत जल्दी लाएंगे क्योंकि इसका नेक्स्ट सीजन 2026 में आएगा। तब तक के लिए बने रहे और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आपके लिए हमारे पास हमेशा कंटेंट की भरमार रहेगी।